ओके बच्चों, लेट अस स्टार्ट। सर यस सर क्यूबेन के लिए आप दोबारा से बता दो डिग्री ऑफ अनसैचुराइजेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्यूबेन क्यूबे की हाँ देखो, एक तो फॉर्मूला से आप करो। जैसे आपका रूम एक क्यूब है तो रूम के 8 कॉर्नर होते हैं। क्यूब के 8 कॉर्नर वन लाइन नोटेशन में जहां पर ये कॉर्नर है वहां पर कार्बन एटम रहते हैं आपके। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पे कार्बन एटम है सब जगह। तो 8 कार्बन हो गए, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है। 3 तो बॉन्ड हो गए, कार्बन कार्बन, 4 बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गई। तो ये फॉर्मूला है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता है। अब बहुत सारी रिंग्स होती है तो नंबर ऑफ रिंग्स वाला फॉर्मूला आप अवॉइड करें, पर डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप निकाल लें। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी अभी हमने निकाला, ये तो निकाल ही सकते हो, वो कभी धोखा नहीं देता आपको। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8 है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम +1 माइनस मोनोवेलेंट हाइड्रोजन, डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट है नहीं, तो ये हो गया आपका 9 - 4, दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5। आप डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कर लें इसको। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 है, और फिर हमने वैसे भी देखा था नंबर ऑफ बॉन्ड। ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, तो क्या सिचुएशन हो जाएगी। इसको आप बॉन्ड कट करने के बाद 2H2 दे चुके हैं अभी तक, 2 बॉन्ड ब्रेक करने, तो इसको आप ऐसे बिल्कुल रख दीजिए इनको। अब इसको कितने हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, 1 2H2 3H2, तो 3H2 और देने पड़ेंगे। 3H2 दे देंगे तो फिर ये यहाँ पे कार्बन एटम बैठे हैं आपके, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, 5H2 देना पड़ा, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका 5 हो गया। और जब सब जगह हम NO2 लगा देंगे, क्यूबेन में सब जगह NO2 लगा देंगे, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका बढ़ जाएगा। इसकी वजह से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका 5 है, 5H2 देने पड़ रहे हैं आपको। और NO2 में एक NO2 की अगर मैं बात करूं, तो एक NO2 में एक पाई बॉन्ड होता है, तो वहां से भी आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देख लेंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हर NO2 की वजह से एक एक पाई बॉन्ड इंक्रीज हो गया, तो एक एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन में तो रिंग को 5H2 देने पड़ेंगे, और इन पाई 8 NO2 है, तो 8 NO2 को 8H2 देने पड़ेंगे। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपकी रिंग वाली हो गई 5 प्लस NO2 वाली हो गई 8, तो टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन की आप निकाल सकते हो। जब क्यूबेन के 8 कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन हटकर NO2 आ जाएगा, तो ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन बन जाएगा। राइट? यस सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे रखा है, तो पॉसिबल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको ड्रॉ करना हो, तो ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज वेरी यूजफुल फॉर अस। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज वेरी यूजफुल फॉर अस। जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं,
राइट ऑन क्वेश्चन, राइट ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, write all possible structures for C4H6. Write all possible structures for C4H6. तो कोई स्ट्रक्चर में ओपन चेन है या साइक्लिक है, क्या कैसा स्ट्रक्चर है वो देखने के लिए, पाई बॉन्ड है या नहीं है, ये सब देखने के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें चाहिए। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे रखा है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला जितने पॉसिबल है सब लिखने हैं आपको। तो सबसे पहले आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जरूर निकाल लें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन 4 है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम +1, माइनस में मोनोवेलेंट 6 है, डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट है नहीं इधर, तो ये हो गया 5 - 3, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आ गई। ये हमें क्या बताती है, क्या तो 2 पाई बॉन्ड होंगे स्ट्रक्चर में पक्का, या फिर एक पाई बॉन्ड और एक रिंग, तो भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो सकता है, या फिर 2 रिंग होंगे, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। 2 पाई बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं सबसे पहले, फिर 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग वाले बनाएंगे, फिर 2 रिंग वाले स्ट्रक्चर बनाएंगे। कार्बन ओनली 4 है इसमें, ओनली 4 कार्बन आर देयर। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर चेन बना लेते हैं 4 मेंबर की। 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे हम लोग। 2 पाई बॉन्ड में हो सकता है 2 बार इन हो, डाइन, या फिर एक बार आइन हो, एल्काइन। एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और डाइन में भी 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो पहले डाइन बना लेते हैं। हो सकते हैं 2 लगातार पाई बॉन्ड ऐसे हों या ऐसे हों। बची हुई वैलेंसी आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते रहें। तो 4 मेंबर की रिंग में पाई बॉन्ड ऐसे हो सकते हैं, 4 मेंबर की चेन में। 3 मेंबर की चेन अगर हम देखें तो 2 पाई बॉन्ड आ सकते हैं क्या, 2 पाई बॉन्ड अगर हम देखें, इधर पाई बॉन्ड लेके आ जाएंगे तो दूसरा पाई बॉन्ड लगाने की जगह ही नहीं बची। अगर ऐसा करेंगे तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ये तो एक्सेप्टेड है नहीं। व्हाट आई मीन टू से कि 2 पाई बॉन्ड, डाइन का केस तो बस इतना ही है। अब मैं ट्राइन का केस करता हूँ, सॉरी अल्काइन का केस करता हूँ। पहले 4 कार्बन की चेन ले लेते हैं और फिर 3 कार्बन की चेन में देखेंगे पॉसिबिलिटी। बस इससे छोटी चेन तो इसमें बन नहीं सकती है। तो ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल अल्काइन भी हो सकती है और नॉन टर्मिनल अल्काइन भी हो सकती है। यहां पर फिर से करोगे तो वही बन जाएगा पहले वाला। तो 2 ही तरह की अल्काइन बन सकती है। यहाँ पे अल्काइन की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, यहाँ पे बना ही सकते कार्बन की टेट्रावेलेंसी नहीं बरकरार रहेगी, तो ये तो एक्सेप्टेबल। यानी कि 2 पाई बॉन्ड के ये 4 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। राइट ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C4H6। ये हो गए 2 पाई बॉन्ड के एल्कीन और एल्काइन वाले स्ट्रक्चर। अब हम एक पाई बॉन्ड और एक रिंग वाले स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक पाई बॉन्ड हमें रखना है और एक रिंग रखनी है अपने स्ट्रक्चर में। आपके पास 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन की रिंग बनाए या 3 कार्बन की रिंग बनाए। 3 कार्बन की रिंग बनाएंगे तो एक कार्बन और बच गया, तो एक कार्बन आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका है। अब देखो, एक रिंग और एक पाई बॉन्ड, ये हो गया। एक रिंग और एक पाई बॉन्ड में इधर भी पाई बॉन्ड आ सकता है, इधर भी पाई बॉन्ड आ सकता है, इधर भी पाई बॉन्ड आ सकता है। तो यहां पर कई सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ये हो गया
इधर पाई बॉन्ड लेकर आ गए आप, एक पाई बॉन्ड लगाना है आपको, इधर भी आ सकता है पाई बॉन्ड, इधर भी आ सकता है पाई बॉन्ड। दीज आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज, दैट्स ऑल। एक रिंग और एक पाई बॉन्ड में इतना, 3 मेंबर से छोटी रिंग तो बनती नहीं है, सब छोटी रिंग 3 मेंबर की होती है। अब हम बात करें तीसरा केस, 2 रिंग वाला। अब चौथा केस कुछ राइज ही नहीं होता। 2 रिंग में मतलब बाईसाइक्लो कंपाउंड हमें बनाना पड़ेगा जिसमें 2 साइकिल्स हो, 2 रिंग्स हो। तो 4 कार्बन के साथ बाईसाइक्लो कंपाउंड एक ही बन सकता है बस, ये वाला बाईसाइक्लो कंपाउंड, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 2 3 मेंबर की रिंग बन गई, बाईसाइक्लो रिंग, फ्यूज बाईसाइक्लो कंपाउंड 3 मेंबर की। बस, तो कितने स्ट्रक्चर हो गए? 9 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल इन टोटलिटी। देख सकते हैं आप, 4 तो एल्कीन अल्काइन वाले हो गए थे, साइक्लो एल्कीन वाले हो गए 4, और बाईसाइक्लो कंपाउंड वाला 1 हो गया। तो टोटल 9 स्ट्रक्चर्स हैं। इधर 4 हो गए, इधर 1 हो गया, और ओपन चेन वाले 4 हो गए। तो कुल मिलाकर 9 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं C4H6 के। तो कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको ड्रॉ करना हो, तो आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लें। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आई तो सिग्मा पाई बॉन्ड प्लस रिंग का समेशन होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जितनी भी आई उसमें जितने भी पाई बॉन्ड और जितने पाई बॉन्ड और रिंग्स के केसेस हो सकते हैं, सारे रिंग ले लो, सारे पाई बॉन्ड ले लो, अब कुछ रिंग और कुछ पाई बॉन्ड का कॉम्बिनेशन ले लो, और जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर है ड्रॉ करो, तो आपको उनके करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर, पॉसिबल स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है और स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करना है। पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज आपको सारे ड्रॉ करने आने चाहिए, दैट विल बी यूजफुल फॉर यू। अब हम आईयूपीएसी नेमिंग आप लोग जानते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग के ऊपर प्रॉपरली इनिशियल जो आईयूपीएसी नेम है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था आपने, एक ओपन चेन, दूसरा ओपन चेन एलिफेटिक और दूसरा साइक्लिक। अब साइक्लिक में एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक तो एलिफेटिक की तरह ही है, प्रॉपर्टी में भी और नेमिंग में भी, लेकिन एरोमेटिक की जो आईयूपीएसी नेमिंग होती है वो एकदम हटकर होती है। बहुत सारे कॉमन नेम ही एरोमेटिक कंपाउंड के डायरेक्टली आईयूपीएसी नेम की फॉर्म में अडॉप्ट कर लिए हैं। एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग के बहुत स्ट्रिक्टली रूल है नहीं, लेकिन एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नेमिंग के लिए ही उन्हीं की नेमिंग ज्यादातर आपको आती है, और उनकी नेमिंग के रूल्स हम लोग देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग के रूल। तो आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एलिफेटिक यानी कि ओपन चेन, एंड साइक्लिक है बट एलिफेटिक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी कि एरोमेटिक को छोड़कर बाकी सब एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे मैं एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल ले लेता हूं। साइक्लिक है, मल्टीपल बॉन्ड भी डाल लेते हैं, और एक फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल भी ले लेते हैं। आईयूपीएसी नेम में एलिफेटिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम में एज वेल एज एरोमेटिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम,
दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हर बच्चा वो दो चीज अच्छे से कर लेता है तो मतलब उसका आईयूपीएसी नेम गलत होने के चांसेस नील है। एक नंबरिंग और दूसरा प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन डिसाइड करना और उसकी नंबरिंग करना, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं। बाकी आईयूपीएसी नेमिंग में कोई दम नहीं बचता है। जैसे इसमें अब देखो, प्रिंसिपल चेन होगी क्या तो वो साइक्लिक ही होगी या एक ओपन चेन होगी। कुछ ओपन पार्ट और कुछ साइक्लिक पार्ट मिलाकर कभी भी प्रिंसिपल चेन नहीं बनाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या तो प्रिंसिपल चेन पूरी ओपन होगी या प्रिंसिपल चेन पूरी साइक्लिक होगी। ओपन और साइक्लिक दोनों पार्ट्स के कार्बन एटम्स को एक साथ प्रिंसिपल चेन में पेरेंट चेन में आप कभी नहीं रखोगे। इसमें हमने फंक्शनल ग्रुप भी ले लिया और पाई बॉन्ड भी ले लिया और साइक्लिक भी ले लिया। इसका आईयूपीएसी नेम देखते हैं। सबसे पहले आपको चाहे नंबरिंग हो चाहे प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करनी हो, दो ही काम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है उसको इज्जत देनी पड़ती है, चाहे दोनों बड़े काम है, चाहे आपको प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करनी हो चाहे आपको प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करनी हो। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप इज ऑफ हाईएस्ट इंपॉर्टेंस फॉर अस। तो बच्चों सबसे पहले यहां पर आप सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे एल्कोहल है OH, उसको OL करके आप लोग सफिक्स की फॉर्म में लिखते हो, दैट यू नो, ये सब आपको पढ़ा हुआ है पहले। तो इसको तो ये प्रिंसिपल चेन तो यही है साइक्लिक, ओपन कोई है ही नहीं। ओपन कोई चेन दिखाई दे रही है कार्बन की, तो प्रिंसिपल चेन तो फिक्स है। यहाँ पे कंफ्यूजन प्रिंसिपल चेन का तो हुआ ही नहीं। अगर मैं यहां पर मिथाइल कर दूं CH3 या Me कुछ भी लिखूं, तो अब ओपन चेन भी हो गई। ये 1 कार्बन की है, ये 5 कार्बन की है। एक गलतफहमी होती है लोगों को, बहुत कॉमन मिस्टेक, कि प्रिंसिपल चेन वो चेन होती है जो सब ज्यादा कार्बन एटम रखती है। बिल्कुल गलत फंडा है। कुछ केसेस में ये चीज ट्रू है, जैसे एल्केन्स का सिर्फ देखोगे तो ट्रू मिलेगा आपको। लेकिन जब दूसरे फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं और मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों आ जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल कि सबसे लंबी चेन ही प्रिंसिपल चेन होगी, ये बात सही होना कोई जरूरी नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट मिसकॉन्सेप्शन। स्टूडेंट लोगों को ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करनी हो या फिर फंक्शनल ग्रुप, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप जहां पर होता है, यहाँ पे एल्कोहल है तो वो है साइक्लिक चेन के ऊपर। ओपर चेन का इस कार्बन के ऊपर तो नहीं है, इधर OH होती तो वही प्रिंसिपल चेन का हिस्सा होती, या COH होता है, एसिड या एल्डिहाइड, कोई भी सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप एक ही टाइप का हो सकता है। मैंने नंबर ऑफ ग्रुप कई हो सकते हैं, जैसे COH हुए तो COH सबसे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एसिड वाला, और वो एक ही हो सकता है, राजा एक ही हो सकता है। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप इज किंग ऑफ द मॉलिक्यूल एज फार एज आईयूपीएसी नेम इज कंसर्न। राजा एक ही हो सकता है, तो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप एक ही हो सकता है, एक टाइप का हो सकता है, नंबर में ज्यादा होगा। जैसे एसिड COH कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, तो 3 COH हो सकते हैं एक स्ट्रक्चर में, सब सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसीडर किए जा सकते हैं, लेकिन टाइप तो एक ही हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। तो यहाँ पे सबसे नंबरिंग देंगे प्रिंसिपल चेन में, तो यहाँ फाइट ही नहीं है, नंबरिंग देते हैं।
नंबरिंग हम इस तरह देंगे कि सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले, नंबर छोटा से छोटा होना चाहिए, अल्फाबेट छोटा से छोटा होना चाहिए। छोटा से छोटा मतलब ए से जेड तक आपका अल्फाबेट है तो एक की तरफ होना चाहिए, जेड की तरफ नहीं। छोटा से छोटा कहने का मतलब, तो सबसे छोटा नंबर इसको 1 ही देंगे हम, और क्या, 1 से नंबरिंग स्टार्ट होती है। लोकेंट देना हो, इसको पोजीशन देना हो, नंबर देना हो, लोकेंट पोजीशन नंबर सबका मतलब एक ही। ये 1 हो गया। अब उसके बाद हमें इज्जत देनी होती है मल्टीपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों में फाइट हो जाए तो डबल बॉन्ड को जिताना है, इन और आइन में लड़ाई हो जाए तो इन को जिताना है, ठीक है। इन अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, यहां आइन, आइन की तरह हम लोग आई की तरह प्रोनाउंस करते हैं लेकिन स्पेलिंग वाई होती है, अल्काइन, है ना। तो ई और वाई में ई पहले आता है अल्फाबेटिकली, ई की जीत करवानी है आपको। तो सबसे पहले सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप को तवज्जो देनी है, नंबरिंग के लिए भी और प्रिंसिपल चेन के लिए भी। दूसरे नंबर पे तवज्जो देनी होती है मल्टीपल बॉन्ड का, यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड की छोटी। अब दो रास्ते हैं मेरे पास, नंबरिंग यहां से करता लेता जाऊं और यहां जाऊं, दूसरा यहां से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। साइक्लिक प्रिंसिपल चेन में नंबरिंग के दो ही तरीके हैं, क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। पर शुरुआत कहां से करें वो तो डिसाइड हो चुका सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप से। तो दूसरा मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम देना है तो यहां से जाऊंगा तो मल्टीपल बॉन्ड को 2 3 4 4 नंबरिंग हो जाएगी, लेकिन यहां से जाऊंगा तो 2 3 4 5, यहां से जाऊंगा तो नंबर 2 हो गया इसका। हाँ, एक चीज का ध्यान रखें, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे यहां पे इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 3 है, इसका 3 है, इसका 4 है, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के यहां पर नंबर रहेगा वो लगातार रहेगा, n n+1। ऐसा कभी नहीं हो सकता नंबर, जैसे मैं बताऊं, अगर आप इसकी नंबरिंग ऐसे कर देते हो, लगातार नंबर नहीं है इसमें, 4 5 चलेगा, 1 2 चलेगा लेकिन 1 5 नहीं चलेगा, ये पक्का गलत नंबरिंग है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के यहां पर जो कार्बन एटम के नंबर होते हैं वो नंबर लगातार होने चाहिए, कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए, कंसेक्यूटिव डिजिट होनी चाहिए। गैप के बाद उनके कभी भी, और उसका पोजीशन कौन सा देखा जाएगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का, जो छोटा वाला नंबर है, यानी कि n और n+1 में n, 2 3 में इसको 2 आइन बोला जाएगा, 3 4 में इसको 3 आइन बोला जाएगा, और ये तो नंबरिंग ही गलत है। तो ये 2 3 लगातार है तो एल्कीन की पोजीशन 2 हो गई। अब इसका नाम लिख सकते हैं, ये तो क्या हो गया, सब्स्टिट ब्रांच हो गई, ये प्रिंसिपल चेन हो गई, ये सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप, उसकी पोजीशन भी हो गई। तो इसका नाम लिखते हैं सबसे पहले, ब्रांच का नाम सबसे पहले लिखते हैं, ये हो गया 5 मिथाइल। अब इसके बाद साइक्लो लिखेंगे, है ना, साइक्लो। अब फिर वर्ड रूट लिखेंगे, 5 कार्बन है तो पेंट होता है वर्ड रूट, पेंट। अब फिर उसके बाद डबल बॉन्ड का लिखते हैं तो 2 के ऊपर इन है, 1 के ऊपर ओल है, ये सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है। ई और ओ क्या आ गया आपका, दोनों वाउल आ गए तो ई को लास्ट वाले एक लेटर को ड्रॉप कर दो, ई को, इनोल। ये आपका आईयूपीएसी नेम हो गया। इस आईयूपीएसी नेम में ये तो ब्रांचेस हैं, ये वर्ड रूट से पहले है, ये आपका वर्ड रूट है, ये मल्टीपल बॉन्ड के बारे में बता रहा है, इसको बोलते हैं, ये दोनों कुल मिलाकर हो गए वर्ड रूट के बाद वाले कहलाएंगे सफिक्स, और वर्ड रूट से पहले वाला जो कुछ भी लिखा होगा उसको बोलते हैं प्रीफिक्स आईपीएसी नेम में।
अब सफिक्स दो तरह के होते हैं, एक सेकेंडरी सफिक्स और एक प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट के जस्ट बराबर में प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। अब प्रीफिक्स भी दो होते हैं, एक प्राइमरी प्रीफिक्स जो ओपन चेन और क्लोज चेन, किस तरह की प्रिंसिपल चेन पेरेंट चेन है उसके बारे में बताता है। जैसे साइक्लो मतलब प्रिंसिपल चेन साइक्लिक थी, साइक्लो, बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो, ये सब आएंगे प्रिंसिपल चेन कैसी है। ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स दो हो गए। सेकेंडरी प्रीफिक्स ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन के बारे में बताती है। प्राइमरी प्रीफिक्स प्रिंसिपल चेन ओपन है या क्लोज है ये बताती है। वर्ड रूट प्रिंसिपल चेन में कितने एटम है वो बताती है, प्रिंसिपल चेन में 5 एटम है। प्राइमरी सफिक्स प्रिंसिपल चेन के कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, मल्टीपल बॉन्ड डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो इन और आइन आएगा। फिर अगर हम बात करें लास्ट में होता है सेकेंडरी सफिक्स, वो होता है आपका सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। उसकी पोजीशन जैसे 1 हो गई, कौन है वो अल्कोहल है तो ओल लगाएंगे उसके नाम का। तो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप का नेचर, नंबर, पोजीशन सबके बारे में सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स बताता है उसके बारे में। मल्टीपल बॉन्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स बताता है प्रिंसिपल चेन के कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है। तो वर्ड रूट से पहले और वर्ड रूट के बाद आईयूपीएसी नेम के 5 पार्ट्स होते हैं। हर पार्ट का अपना अपना काम है। आईयूपीएसी ने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हर पार्ट का अपना रोल है। बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। ये हो गया वर्ड रूट। प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन एटम है उनके बारे में आपको वर्ड रूट बतलाता है। तो एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं वर्ड रूट, बाद में सफिक्स और पहले प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स दो हो गए, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। सफिक्स में दो हो गए, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो अब मैं लिखता हूं सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ये IUPAC name of organic compound, IUPAC name of aliphatic and alicyclic organic compound का जनरल जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा नाम का वो ये रहने वाला है। दिस इज फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हरदम IUPAC नेम इसी पैटर्न में लिखना है। अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इंडिविजुअल हर पार्ट ऑफ IUPAC नेम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काफी बड़ा सबसे जो इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वो सेकेंडरी सफिक्स है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सेकेंडरी सफिक्स। फिर जो ध्यान रखना है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स का है। प्राइमरी प्रीफिक्स तो साइक्लिक होगा तो आ जाएगा प्रिंसिपल चेन, और ओपन होगा तो प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा ही नहीं। वर्ड रूट सिंपल चीज होती है, वर्ड रूट में कुछ टफ होता नहीं है। बाकी सेकेंडरी सफिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। प्राइमरी सफिक्स भी इजी है। सबसे जो खतरनाक है वो ये होता है प्राइमरी प्रीफिक्स ओनली इफ साइक्लिक प्रिंसिपल चेन इज प्रेजेंट। साइक्लिक कंपाउंड होगा तो ही प्राइमरी प्रीफिक्स रहेगा, अदरवाइज प्राइमरी प्रीफिक्स तो नहीं भी रह सकता।
वर्ड रूट हरदम होगी ऑलवेज। वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स किसी भी आईपीएसी नेम में पक्का मिलते हैं। जैसे मैं इसकी बात करता हूं, मीथेन, ये तो वर्ड रूट हो गया, ये सफिक्स हो गया, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। बाकी सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे है ही नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स भी यहाँ पे है ही नहीं। तो आईपीएसी नेम में ये दोनों पार्ट तो रहेंगे। वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स तो मिलते ही मिलते हैं, बाकी सब मिले या ना मिले कोई जरूरी नहीं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। अब एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखो, जब नंबरिंग देनी है तो सबसे पहले आपको तवज्जो देनी है सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को, सेकेंडरी सफिक्स, फिर प्राइमरी सफिक्स, जी आईपीएसी नंबरिंग करनी हो, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना हो, सेकेंडरी सफिक्स सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप जिसमें ज्यादा से ज्यादा हो, फिर प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन, एल्काइन, ये सब। उसके बाद प्रिंसिपल चेन बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, है ना। फिर तीसरे नंबर पे आती है प्रिंसिपल चेन की लेंथ। तो सबसे पहले सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप ज्यादा संख्या में होने चाहिए, होगा तो एक ही सीनियर मोस्ट, लेकिन उस नंबर में तो ज्यादा हो सकता है। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप ज्यादा होने चाहिए प्रिंसिपल चेन में। नंबरिंग करते टाइम भी छोटा छोटा नंबर होना चाहिए। नंबर छोटा छोटा अच्छा है, अल्फाबेट छोटा छोटा अच्छा है, लेकिन लेंथ ऑफ प्रिंसिपल चेन बड़ी से बड़ी अच्छी है। कोई बड़ी आईपीएसी नेम के अनुसार फेवरेबल है, कोई छोटा, दोनों चीजें चलेंगी यहाँ पर। अब मैं बात कर रहा हूं एक एक, सबसे पहले मैं बात करता हूं सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये बड़ा टॉपिक है सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक एक के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर आईपीएसी नंबरिंग के ऊपर हम लोग आएंगे स्लोली ग्रेजुअली, इंडिविजुअल नंबर, इंडिविजुअल अलग अलग कंपाउंड के आईपीएसी नेम के ऊपर पहले जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले लिखो सेकेंडरी प्रीफिक्स। एसपी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एसपी का डिस्कशन काफी लंबा डिस्कशन है। सेकेंडरी प्रीफिक्स, लेट अस टॉक अबाउट सेकेंडरी प्रीफिक्स। कितने कौन है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच या साइड चेन, क्या पोजीशन है उसकी। पोजीशन मतलब लोकेंट, लोकेशन 1 2 3 4 जो लोकेंट्स लिखते हो, 2 मिथाइल में 2 लोकेंट हो गया ना। और कितने हैं, कितने हैं मतलब जैसे 2 मिथाइल हो गए तो डाई मिथाइल बोलेंगे, 3 मिथाइल हो गए तो ट्राई मिथाइल बोल देते हैं। तो कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, साइड चेन्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, कितने, क्या उनका नाम है, नेचर क्या है, और उनका क्या उनका लोकेशन है, लोकेंट्स और पोजीशन क्या है, तीनों चीज के बारे में सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स टेल्स अबाउट, secondary prefix tells about number, nature and position of side chain, branches और substituents, उनके बारे में बताता है। जैसे लास्ट एग्जांपल की अगर आप बात करें, एग्जांपल, एक एग्जांपल आईपीएसी नेम का आपने लिया, इसमें ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो मिथाइल है, नेचर के बारे में बताया, मिथाइल है, क्लोरो है, क्या है आपका, उसके लोकेशन के बारे में, लोकेंट और पोजीशन, 5 मिथाइल 5 पोजीशन पे है, वो लोकेशन 5 है उसकी। और अगर 2 मिथाइल होते, जैसे कि मैं
इधर भी मिथाइल लगा देता तो ये हो जाएगा 4 5 डाई, एम को स्मॉल कर देना, डाई मिथाइल हो जाता। तो ये डाई मतलब कितने हैं ये भी बताएगा। तो नंबर, नेचर एंड पोजीशन ऑफ ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन के बारे में बतलाना ही सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम है। सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम है। अब ये सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में आपको क्या क्या दिखाई देंगे, लेट मी टॉक अबाउट दिस। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो सिर्फ सेकेंडरी प्रीफिक्स की फॉर्म में ही दिखाई देते हैं। देखो सबसे ज्यादा इज्जत जो मिलती है प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करते टाइम या फिर प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करते टाइम या फिर नंबरिंग करते टाइम, वो मिलती है सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को, सेकेंडरी सफिक्स को, फिर प्राइमरी सफिक्स को इज्जत मिलती है। सेकेंडरी प्रीफिक्स तो बाद की बात है, जो मेन दो काम करने होते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स की कोई खास तवज्जो नहीं है। आप ऐसे ही साइड वाइड में हो साइड चेन की फॉर्म में, बस उतनी तवज्जो है आपकी आईयूपीएसी नेमिंग के हिसाब से। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो बहुत बेकार किस्मत लेके आए हैं, जिनको आईयूपीएसी वालों ने सेकेंडरी सफिक्स बनने के लिए यानी कि सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप बनने का अधिकार ही छीन लिया। बोला कि बेटा तुमने जन्म लिया, तुम ऐसे ही जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये फिक्स है। कुछ ग्रुप को ऐसे तिरस्कृत किया गया है यूपीएससी वालों ने। यस, उनको बोला कि तुम ब्रांच में पड़े रहो, बस तुम ब्रांच में रहो, तुम्हें सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप किंग ऑफ मॉलिक्यूल बनने का अधिकार ही नहीं है, है ना। कितना बेकार समाज था हमारा जब जन्म के आधार पर हमारा प्रोफेशन होता था। देयर वर नो चॉइसेस मच, लेकिन आज इंप्रूव हो गया है इन दिस डेमोक्रेटिक सेटअप। ओके, तो वो ग्रुप कौन कौन से हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में ही कंसीडर होंगे? तो लिखो, देयर आर सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स, there are certain functional groups, there are certain functional groups which are considered, there are certain functional groups which are considered as secondary prefix only, which are considered as secondary prefix only, यानी कि ब्रैकेट में लिखो, कैन नॉट बी secondary suffix or senior most functional group, cannot be treated as, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे इज्जत वाला, सब जगह उसी को प्रायोरिटी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एसएस और सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स के बारे में उनको कभी बनाया नहीं जा सकता। कितने भी प्रमोशन हो जाए उनका प्रमोशन वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, उनका फिक्स है कि छोटी मोटी जिंदगी जीनी पड़ेगी। वो ग्रुप कौन कौन से हैं देखते हैं। विच ऑल दीज ग्रुप्स आर, जिनको बद्दुआएं मिली हुई है ना। फर्स्ट, दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर, जो सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में कभी भी यूज नहीं होंगे।
ब्रांचेस की फॉर्म में रहेंगे, उनकी मैं बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं NO2 की। उसका नाम ब्रांच की फॉर्म में नाइट्रो रहेगा। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में ये रहते ही नहीं है, तो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के रूप में इनका नाम जानने की जरूरत नहीं है, आईयूपीएसी ने इनको राइट ही नहीं दिया। ONO, नाइट्रोजन वालों की बेचारों की बड़ी इज्जत कम है। नाइट्राइटो, ये सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में कंसिडर करना आपको हरदम। NO, नाइट्रोसो, सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में इसका नाम रहेगा, आईयूपीएसी नेम रहेगा नाइट। ये मैं आईयूपीएसी नेम लिख रहा हूं, आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेमिंग करोगे तो आप ये सेकेंडरी प्रीफिक्स की फॉर्म में ये नाम लिखोगे इन फंक्शनल ग्रुप्स का। थर्ड इज एजाइड, पर प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखेंगे हम एजाइडो। एजाइडो, ये नाइट्रोजन वाले हो गए। नाइट्रोजन वाले 4 हो गए, NO2, NO2, ONO, NO, N3। एजाइडो, नाइट्रो, नाइट्रो में O आ रहा है, नाइट्राइटो में O आ रहा है, नाइट्रोसो में O आ रहा है, एजाइडो में O आ रहा है, सब जगह O आ रहा है। 4 तो नाइट्रोजन वाले हो गए एजाइडो समेत, बाकी 3 तो बहुत ही कॉमन है। एजाइडो बाय चांस कभी कभी मिलेगा। एजाइडो का स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हो, एक रेजोनिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, और भी स्ट्रक्चर होते हैं वैसे, पॉजिटिव नेगेटिव। एजाइडो। अब मैं बात करता हूं नाइट्रोजन के अलावा हेलोजन। हेलोजन, इसको हम बोलते हैं हेलो। जैसे FClBrI 4 हो गए हेलो में। ये हो गया फ्लोरो, सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, और इसका नाम हो जाएगा आयोडो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये हेलो ग्रुप है। ये कभी भी सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप SS की फॉर्म में नहीं दिखेंगे, SP की फॉर्म में दिखेंगे बस। सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट ही माने जाएंगे, ये कभी सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप आईयूपीएसी नेम में हो ही नहीं सकते हैं, ये आईयूपीएसी का रूल है। ये तो हो गए। फिर हम बात करें ईथर। ईथर वाले ग्रुप को भी कोई तवज्जो नहीं दी गई है, इसका नाम होगा एल्कोक्सी। जैसे मैं बात करूं, ये मिथाइल आ गया, यहाँ पे इथाइल आ गया, तो इसको बोल देंगे मिथोक्सी। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इसी के एग्जांपल, इसका नाम इथाइल आ गया तो इथोक्सी, OET इथाइल, ये मिथाइल, ये इथाइल, है ना। प्रोपाइल आ गया तो बोलेंगे प्रोपोक्सी, लाइक दिस। इसी के केसेस हैं। तो एल्कोक्सी। साइक्लिक ईथर हो गया, ये तो ओपन चेन ईथर है। साइक्लिक ईथर हो गया तो उनकी भी यही हालत है। इस तरह रहेगा आपका, तो इसको हम बोलेंगे आईयूपीएसी नेम में इपोक्सी। क्या बोलेंगे? इपोक्सी। एल्काइल ग्रुप और भी बहुत सारे हैं, एल्काइल, एल्किनाइल। अगर ब्रांचेस की फॉर्म में है एल्काइल, एल्किनाइल, वो भी। अब एल्काइल ग्रुप में क्या रहेगा, जैसे ये मिथाइल, या फिर इसको लिखो ऐसे, ये हो गया आपका CH2CH3, या फिर C2H5 लिखो, या फिर इथाइल लिखो। ये हो गया मिथाइल,
this is methyl, this is ethyl, ऐसे बहुत सारे, ये तो हम देखने वाले हैं डिटेल में। प्रोपाइल या नॉर्मल प्रोपाइल, प्रोपाइल को आप लोग ऐसे लिख दोगे, है ना। ये मान लो ये सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में है, सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में ये, तो ये 3rd डिग्री है, तो इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, टर्शियरी ब्यूटाइल। इसको हम शॉर्ट में TBU करके भी लिख देते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल। इस तरह है CH3 CH CH3, 2nd डिग्री कार्बन पे फ्री वैलेंसी है, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल। ठीक है, सेकेंडरी को ऐसे लिख देते हैं, सेकेंडरी प्रोपाइल, ऐसे भी शॉर्ट में लिख देते हैं, राइट। तो मिथाइल को हम ऐसे लिख देते हैं, इथाइल को हम ऐसे लिख देते हैं, प्रोपाइल को हम ऐसे लिख देते हैं, ब्यूटाइल को हम ऐसे लिख देते हैं, 2nd डिग्री को SCC लिख देते हैं, टर्शियरी को सिर्फ T लिख देते हैं, राइट। दीज आर स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो ये कुछ है जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में कंसिडर नहीं होते हैं। लिख लो अबव फंक्शनल ग्रुप्स, लास्ट वाला तो फंक्शनल ग्रुप है नहीं, साइड चेन है अल्काइल वाला, तो बाकी हेलो, एजाइडो, नाइट्राइटो, ये सब तो आपके फंक्शनल ग्रुप है। नाइट्रोजन वाले 4 हो गए, NO2, NO, NON, N3, एजाइडो सब में O आता है, नाइट्रो, नाइट्राइटो, नाइट्रोसो एंड एजाइडो। बाकी हेलो हो गए, फिर आपके इथर हो गए, ओपन चेन इथर में एल्कोक्सी और वैसे इपोक्सी बोल देंगे। ये सब जूनियर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज होते हैं, ये सेकेंडरी सफिक्स की फॉर्म में कंसिडर नहीं होते हैं। नोट लिख लीजिए, these functional groups cannot be considered as senior most functional group। लास्ट वाला तो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं अल्काइल, तो उसके पहले के सभी की मैं बात कर रहा हूँ। These functional groups can't be considered as senior most functional group, ब्रैकेट में लिखो SS, secondary suffix, secondary suffix, and only considered like SP, secondary prefix। सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच साइड चेन की फॉर्म में है सब, जिसमें IUPAC नेम में चाहे नंबरिंग हो IUPAC नेम में, या फिर नंबरिंग एंड पेरेंट चेन सिलेक्ट करते टाइम सेकेंडरी प्रीफिक्स की वैल्यू काफी बाद में है, सबसे पहले सेकेंडरी सफिक्स आता है। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप की वैल्यू सब ज्यादा रहती है, मेन IUPAC नेम की जो बैकबोन है वहां पर। डन। तो दिस इज सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम और भी बहुत सारा डिस्कशन करेंगे, देयर इज मच मोर टू डिस्कस इन सेकेंडरी प्रीफिक्स। लेट अस स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।